हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूनिवर्स आपसे अभी क्या चाहती है, आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है कि आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यूनिवर्स के क्या प्लान्स हैं, क्या यूनिवर्स चाहती है। स्लोइंग डाउन, ओके। द मिसर, माइजर, कंट्रोल एंड हीलिंग, ओके। सीजोफ्रेनिया, ओके। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे सारे। एंजल प्लीज बताइए यूनिवर्स के क्या प्लान्स हैं मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन में। ओके। द टावर, टेम्परेंस, ओके ओके। एट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, ओके। चलिए एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या प्लान्स हैं उनकी करंट सिचुएशन को लेकर कि अब उनको क्या करना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड, डेविल, एंजल प्लीज बताइए चैरियट, ओके। नाइट ऑफ कप्स और डेथ। देखिए मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग 90% से ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को डील कर रहे हैं इस टाइम पर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है जो कि अभी नो कॉन्टैक्ट में है अपने पर्सन के साथ में, अपने लव वन के साथ में। ठीक है, टोटली नो कॉन्टैक्ट किनका है और किनका ऑन ऑफ सिचुएशन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हार्ट ब्रेक है आपका। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक है और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। चलिए मैं आपको कुछ नंबर्स भी बता देती हूँ। नंबर है 9, 8, 7, इसके साथ में 9 है, 3 है, 8 है, अगेन 8 है, 7 नंबर है। ठीक है, तो कुछ नंबर हैं जो कि आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। वैसे भी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है, टाइमलेस है, तो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना नो कॉन्टैक्ट को डील कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है आप में से, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस किस का इस टाइम पर हार्ट ब्रेक है। सडन आपको एकदम से चीट किया है आपके पर्सन ने। ऐसा नहीं है कि मतलब धीरे धीरे करके या धीरे धीरे आपसे दूरी बनाई है। आपने केवल उनसे टाइम मांगा कि ठीक है भाई, आप मुझसे दूर जाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप मेरे साथ में हैप्पी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इतना आप टाइम दो कि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। ठीक है, जिस टाइम पर वो व्यक्ति आपको चीट किया, जिस टाइम पर वो व्यक्ति थर्ड पार्टी को लेकर आया आप दोनों के रिश्ते में, जिस दिन उसने आपको मतलब कमिटमेंट देने के बाद में भी ना कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, जिस दिन आपको उसने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दी, आपको रुलाया, आपसे झगड़ा किया, मतलब बिना किसी बात पे आपसे झगड़ा किया, बस वो केवल दूर जाना चाहता था आपसे, पूरी तरह से आपसे मतलब नो कांटेक्ट करना चाहता था, पूरी तरह से इस रिश्ते को ब्रेक करना चाहता था। उसने आपसे यहाँ तक कह दिया कि क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो या पड़े हो, मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते, तुम मेरी लाइफ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ। ठीक है, जब आपको इतना कुछ बोला तो भी आपने रोके और दूसरे दिन फिर आपने कोशिश किया कि प्लीज़ आप मुझसे, चलो ठीक है दूर जाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इतना टाइम दे दो जिससे कि मैं संभाल पाऊँ खुद को, क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं है अगेन इस लाइफ में आगे बढ़ना। मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आपने मतलब आपने कहते हैं ना कि गिड़गिड़ाने की, प्यार की भीख मांगने की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। आपने उस पर मैसेज, कॉल पे कॉल, आपने उसको स्टॉक करना, आपने उसको चेस करना, आपने नंबर बदल बदल कर उससे बात करना, खूब कोशिश आपने कर लिया, लेकिन भाई उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई आपको लेकर, बिल्कुल भी रत्ती भर भी उसने दया नहीं दिखाई। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपकी लाइफ में क्या चलेगा, आप जियोगे कि मरोगे।
आप इस लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि आप इसी पेन के साथ में पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे। उसने कोई भी एफर्ट्स अपने तरफ से नहीं लगाए, एक्चुअली उसने पलट के आपकी तरफ में देखा ही नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि देखिए, जो भी लाइफ में सिचुएशन जो भी हुआ है आपके में, पॉजिटिविटी आती है, ग्रोथ आती है, टाइम लगता है, उसके लिए एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है ना बेबी स्टेप लेके, क्योंकि आपने कछुए की कहानी सुनी होगी ना कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। तो खरगोश क्या है कि वो जल्दी जल्दी दौड़ गया और लास्ट में जाके सो गया, लेकिन जो कछुआ था उसने धीरे 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 अपनी जो मतलब जो जर्नी है स्टार्ट रखी और उसने मतलब जीत हासिल की। वैसे ही आपको अपनी लाइफ में हार नहीं माननी है। लाइफ में फेस आता है, कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाता है जो कि हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, उसमें हमको एकदम से अपने आप को मतलब ख़त्म नहीं कर देना है। ज़िंदगी को जीना है और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है ना कि छोटे छोटे स्टेप लेते रहिए, छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ते रहिए, और कोई ना कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा। और यदि आप प्रॉपर तरीके से और शांत मन से भी आप यदि अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहें तो करते रहिएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और अपनी जो स्पीड है ना उसको मतलब रोकना मत, ठीक है। डे टू डे मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना। आपके लाइफ में कोई ना कोई हैप्पीनेस, कोई ना कोई न्यू पर्सन ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो यूनिवर्स के प्लान है, यूनिवर्स का जो मैसेज है वो ये है कि अपनी स्पीड को मत रोको। जो भी पास्ट में हुआ वहाँ से मूव ऑन करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। अपनी लाइफ पर, अपनी ग्रोथ पर आप ध्यान दो, ठीक है। देखिए, टावर मूवमेंट है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का टोटली टावर मूवमेंट है, जहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है नो कांटेक्ट हुए, ठीक है। नो कांटेक्ट हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और ऑलरेडी आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति आ चुकी है या आ चुका है। और या फिर कई लोगों के पर्सन है जो कि 2 साल से ज़्यादा नो कांटेक्ट हुआ है, उनकी शादी भी मुझे लग रहा है कि हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली उन्होंने, कुछ लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, ये एक्चुअली उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है। देखिए, टावर मूवमेंट या कार्मिक सिचुएशन जब भी किसी रिश्ते में आती है तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी दूर हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको प्यार किया होगा, आपके ऊपर अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपना मनी भी खर्च किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा एक लव फीलिंग भी दिखाई होगी, केयरिंग दिखाई होगी। और मतलब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को उन्होंने कमिटमेंट भी दिया होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको किया होगा, और जैसे आप परेशान हैं टावर मूवमेंट के आने के बाद में, वैसे ही वो भी इस टाइम पर परेशान होंगे। आप में से कई लोगों के पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि जितना आप परेशान है उतने आपके पर्सन भी परेशान होंगे। जैसे आप ट्रैप्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आप इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपसे अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यूनिवर्स आपसे एक चीज़ कहना चाहती है कि सिचुएशन कोई भी हो, अब आपको बहुत सोच समझ के अपना टाइम, अपने इमोशंस किसी भी व्यक्ति पर खर्च करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि आपका एक्स भी आपके पास आ जाए और आपसे सॉरी बोल दे और आप उसको तुरंत माफ़ कर दें, आपको तुरंत उसको माफ़ नहीं करना है। अब आपको उसको जज करना है, जितना वो आप पे एफ़र्ट्स लगाए उतने ही आप एफ़र्ट्स लगाइए, जितना वो आप पे टाइम खर्च करे उतना ही आप उस पर टाइम खर्च करिए। आपको बहुत ज़्यादा उस पर एफ़र्ट्स नहीं लगाना है। तो यूनिवर्स आपको अब ये क्लियरिटी देगी आने वाले टाइम में कि आपको किस व्यक्ति के साथ में कितने इमोशंस मतलब स्पेंड करना है, ठीक है। यूनिवर्स के कुछ प्लान हैं आपको डुअलिटी से निकालने का, आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लाने का, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन लाने का जो कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे तक ले जाए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए। हीलिंग होती दिखाई दे रही है मुझे आने वाले टाइम में। यूनिवर्स आपको हील करना चाहती है, देखिए, ठीक है। हील करना चाहती है आपको। यूनिवर्स चाहती है कि जो भी आपका जो हार्ट चक्र है, आपका स्वादिष्टान चक्र है, आपका थर्ड आई चक्र है, टोटली आपका जो ऑरा है नेगेटिव हो चुका है। आपके सारे के सारे चक्रास ना एकदम से ब्लॉक हो चुके हैं। तो अब यूनिवर्स हीलिंग का प्लान कर रही है आपको हीलिंग देने के लिए, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने लाइफ में कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं।
इमोशनली काफ़ी ड्रेन हो चुके हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं नो डाउट, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए या अपने जॉब के लिए, लेकिन मतलब पूरी तरह से एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो आपके माइंड की हीलिंग के लिए यूनिवर्स प्लान कर रही है और आपसे भी कह रही है कि आप भी हीलिंग कीजिए, अच्छी अच्छी नई नई जगह पर जाइए, ठीक है, जिससे कि आपका ऑरा पॉजिटिव हो और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए। सक्सेस तो आपको मिलेगी, यूनिवर्स का प्लान है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी भी दूसरे व्यक्ति को ना दें, ठीक है। यूनिवर्स नहीं चाहती है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल, जैसे कि आपने पहले दिया था ना कि उसने कॉल किया तो आपने तुरंत आपने कॉल कर लिया, उसने आपको रुलाया तो आप रो गए, उसने आपको डिच किया तो आप परेशान हो गए। तो इस तरीके से आपको अपने लाइफ का कंट्रोल किसी को भी नहीं देना है, आपको अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के पास में रखना है। आपका जो मन करे आपको वो डिसीज़न लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखना है। और यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है सेल्फ लव के लिए कि अब आप सेल्फ लव में आ जाएं, ठीक है। यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगी इसके लिए। हीलिंग का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर भी मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल की गाइडेंस, एंजल्स के जो एक प्योरिटी वाली जो सोल होती है, जो एनर्जी होती है, वो आपकी तरफ मुझे आती दिखाई दे रही है। आपकी हीलिंग होने वाली है और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस है वो बैलेंस होने का चांस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ना वो भी वापस आएंगे, क्योंकि लाइफ तो मतलब बैलेंस होगी। जिन्होंने प्यार किया है सच में, जो टावर मूवमेंट की वजह से अलग हुए हैं, वो लोग तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है, क्या वापस आके इनका रियूनियन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, आपके पर्सन को जिन्होंने धोखा नहीं दिया है, जो लोग टावर मूवमेंट में गए हैं, जो लोग सडन एकदम से ब्रेकअप जिनका हुआ था, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ना, वो उनको अब आने वाले टाइम में क्लियरिटी मिल जाएगी और वो आपकी तरफ में मूव करेंगे, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स चाहती है कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में आए। 10 डेज़ या अक्टूबर का मंथ जो रहेगा, आप में से कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ लेकर आएगा। पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्स आपके पास में आ जाए। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई ना कोई न्यू लव आ सकता है, और यदि जिनका टोटली नो कॉन्टैक्ट हो गया, जिनके पर्सन की शादी हो गई है, उनके लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये था रीडिंग जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट किया है उसको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।